Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi 777. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ इस अपकमिंग वीक की वीकली एनर्जीज फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइन। हम जानेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपके करियर और फाइनेंसेस में। साथ ही साथ हम आपके लिए निकालेंगे एक गाइडेंस मैसेज जो आपको हेल्प करेगा इस अपकमिंग वीक में आगे बढ़ने में, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे आप अपना पूरा आने वाला हफ्ता प्लान कर सकते हैं। ठीक है। Also, please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone. So please take that whatever resonates with you and leave the rest for others. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, डू नॉट कॉल, प्लीज़ डू नॉट कॉल, only WhatsApp and I will reply you on WhatsApp only. Please do not call, that is a sincere request. Also आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं by the name Tarot by Harshi 777 और वहाँ पे मैं रोज़ के रोज़ डेली मैसेजेस और एफर्मेशंस डालती हूँ। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड yeah, I think that is it, and now let's straight away get into the video. Hi Leos, welcome to your weekly reading. आइए देखते हैं कि Leos के लिए लव रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं for this upcoming week. What do we have for Leos? एंड लियोस के करियर और फाइनेंसेस के बारे में मैसेजेस। व्हाट डू वी हैव फॉर लियोस करियर एंड फाइनेंसेस? व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर यू लियोस? ऑल राइट लियोस, बात अगर करें आपके लव और रिलेशनशिप के बारे में तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र में आ रही है लियोस, वो ये है कि आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ पे स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ। हो सकता है कि आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस या हाई डिमांड हो अपनी लव लाइफ को लेके, अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेके, या अगर आप सिंगल हैं तो उसके लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा पिकी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आई वुड से कि थोड़े से आप जजमेंटल भी दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर। ठीक है। एक चीज़ मैं और देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपकी इमोशनल साइड है, लेकिन आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आप उसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो बिकॉज यू आर टू एडमेंट अबाउट थिंग्स टू बी डन इन अ सर्टन वे। ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, अपनी आइज़ को ओपन करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि सब चीज़ आपको सब में नहीं मिल सकती है। ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या एक अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, डेफिनेटली आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन हमें उनको ठीक करना पड़ता है, हमें उनके साथ चलना पड़ता है। आपको एक पर्सन में सब चीज़ें नहीं मिलती या एक रिलेशनशिप में आपको सब चीज़ें नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारी रिलेशनशिप्स रखने की ज़रूरत है। दैट इज़ अगेन इंडिविजुअल टेक, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। बट द मैसेज विच आई एम ट्राइंग टू गिव हियर इज कि अगर हम थोड़ा सा झुकते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा झुकेगा और इसी वजह से जो है एक रिलेशनशिप स्मूथली चल सकता है। अगर दोनों ही अपने स्टैंड पे फर्मली खड़े रहेंगे, दोनों ही बोलेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, ये बोलेगा नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, ये बोलेगा नहीं मैं तो अपने स्टैंड पर ही खड़ा रहूँगा, कोई अगर थोड़ा सा भी बेंड नहीं होगा तो चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी, चीज़ें स्मूथ नहीं चलेंगी। आई एम नॉट सेइंग दैट वन पर्सन ओनली शुड बेंड, बट बोथ द पार्टीज, इवन इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, both of them should adjust with each other, not compromise but adjust with each other.
अगर कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही है तो आप अपनी इतनी हिम्मत रखते हैं कि जो चीज़ अभी नहीं है उसको आप आगे फ्यूचर में ला सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी आपको लियोज कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, अपनी वो इमोशनल साइड ज़रूर दिखाने की कोशिश करिए कि आप इतने भी रिजिड नहीं हैं, इतने भी आप एडमेंट नहीं हैं चीज़ों को लेके, आप फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन जहाँ पे एडजस्ट करना है आप करेंगे, लेकिन इफ़ समथिंग इज़ बियॉन्ड योर लिमिट यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट, ओके, कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड। बात अगर मैं करूँ आपके करियर की, तो यहाँ पे यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन नज़र में आ रही है लियोज, आपके करियर के लिए स्पेशली। हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइंड अप। हो सकता है कि आप बहुत जगह से जॉब ऑफर आई हो, या फिर हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप फुल टाइम जॉब करें या बिजनेस करें, या फिर हो सकता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कंट्री में रहें या कहीं बाहर ओवरसीज जाएं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई नया स्किल एक्वायर करूं, या फिर जो क्वालिफिकेशंस या जो स्किल्स आपके पास अभी हैं आप उसी पे काम करो। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं जिनसे भी आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाएँ। कहने का मकसद यही है कि इस अपकमिंग वीक में आपको चॉइस से रिलेटेड चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, वेर यू विल बी स्टक बिटवीन चॉइसेस एंड यू माइट फाइंड इट अ हार्ड वे टू find a middle path or a middle track or one choice जिस पे आप काम कर सको। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो व्हाट इज बीइंग सेड हियर, यहाँ पर ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि उन सारी चॉइसेस में से हो सकता है कि हाफ ऑफ देम आर जस्ट इल्यूजन्स, are just thought of your mind, they are not really practical in the real world, okay? So उन चीज़ों को अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा सा तोल मोल के चीज़ों को देखें, तब आप अपना एक पाथ जो है वो चूज कर सकते हैं। Whereas ये भी आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके विजन्स हैं उसमें थोड़ी सी आप क्लैरिटी लाइए। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस और क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जब भी आप इस इल्यूजन में रहेंगे, इस ड्रीमी वर्ल्ड, क्लाउडी वर्ल्ड में रहेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आइए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट एंड इन विच एरिया डू यू वांट टू ग्रो और गो अहेड। जब आप ये क्लैरिटी लेके आएंगे लियोज, डेफिनेटली आपको आपका विजन क्लियर दिखेगा, आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, और ये जितनी भी इल्यूजन्स है ना, ये जितनी भी ड्रीमी वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं, ये सब अपने आप सबसाइड हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। आइए देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए। व्हाट डज द स्पिरिट हैव्स टू से। All right, we have Sanat Kumara light activation. Such a beautiful card if you see. Right, look at the eyes. It's one of my favorite cards. It says, shine your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. So अपनी internal voice को सुनिए, अपनी inner voice को सुनिए कि आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूं आपके करियर एस्पेक्ट से, तो आपको क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्या इल्यूजन है, क्या रियलिटी है, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। इन सब चीज़ों का आंसर जो है आपके अंदर है, बट कहीं ना कहीं आप उसको ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो इस वीक में आपको यही करना है कि अपनी अंदर की आवाज़ को सुने, हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स देखें एंड देन आगे बढ़ें। ऑलराइट, so yeah Leos, this is a reading for you. I really hope that you have a great week ahead. All the very best to you. Subscribe this video if you have not done yet. Like this video, comment down below, let me know how did you find this reading. Until we meet next time, bye bye and take care.